इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं। उन सभी देशों के अपने अपने रीति रिवाज हैं, रहन सहन की पद्धतियां हैं, मान्यताएं हैं और उनके अपने अपने संसाधन हैं। खान पान की पद्धतियां भी उनकी अपनी अपनी हैं। इन सभी देशों के मध्य में एक भारत देश भी है। भारत देश में भी विविध रीति रिवाज हैं, रहन सहन, खान पान की पद्धतियां भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में बाकी कुछ हो या ना हो, ईश्वर के प्रति आस्था है। अपने से भी बड़ा कोई है, ये विश्वास है। यहाँ के पानी में, यहाँ की माटी में, यहाँ के विचारों में भौतिक जगत को समझते हुए भी आध्यात्मिक जगत को समझने की कोशिश की गई है। अध्यात्म का जीवन और आचरण की श्रेष्ठता, ये भारत की अपनी पहचान रही है। दुनिया के देशों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलेंगी, बड़ी बड़ी सड़कें मिलेंगी, बड़े बड़े साधन मिलेंगे, बड़ी बड़ी चमक धमक भी मिलेगी, लेकिन जो शांति, आनंद और साधना की स्थिति है, वह तो भारत में ही है। ईश्वर के प्रति आस्था, अपने अंदर के ईश्वरत्व को जगाने की भावना, ये भारतीय संस्कृति की मूल देन है। इस भारत देश में भी विभिन्न प्रदेश हैं। उन सभी के मध्य एक उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत से शहर नगर हैं, पर उन सब के बीच एक अयोध्या नगरी भी है। यह अयोध्या नगरी का इतिहास जैनों के लिए भी महत्वपूर्ण है और अपने देश के जैनेतर बंधुओं को भी महत्वपूर्ण है। आदिनाथ को याद करें तो जैनियों की परंपरा याद आती है, और दशरथ और श्री रामचंद्र जी को याद करें तो हम सभी को भारतीय संस्कृति के प्रधान महापुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कारण वैष्णवी परंपरा भी समझ में आती है। जितना जैनियों के लिए महत्व है, उससे कहीं ज्यादा हिंदू समुदाय के लिए भी महत्व है, और जितना महत्व हिंदू समुदाय के लिए है, उससे भी कहीं अधिक जैन समुदाय के लिए भी है। अयोध्या के जैन मंदिर उसी सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हैं जिनकी हम सब ने वंदना की। और आज का संदर्भ जो बरसों से सुनते आ रहे थे
उसे देखने का बना। अयोध्या 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 में मंदिर बनेगा, अयोध्या में मंदिर बनेगा। कार सेवाएं चलती थीं, राम रथ यात्रा निकली और नारे लगाए जाते थे, सुनते आ रहे नारे, कसम राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये सब उफान भावनाओं का था। ये किसका उफान था? भावनाओं का था। और ये भावनाएं भी इसलिए उफान का रूप ले रही थीं कि अयोध्या में राम का ही तो इतिहास रहेगा, अयोध्या में आदिनाथ का ही तो इतिहास रहेगा, अयोध्या भारतीय संस्कृति ही तो है, संस्कृति की शुरुआत अयोध्या से ही तो हुई है। ऐसे इस अयोध्या नगरी में, इस प्रवास में जो देखने को मिला वो आश्चर्यकारी तो है। प्रदेश की सरकार और इस देश की सरकार ने ये ठान लिया था किस स्थल पर भव्यतम मंदिर बनाया जाएगा। बड़ा पुरुषार्थ किया, बड़ा परिश्रम हुआ है, पसीना बहाया गया और बड़ा संघर्ष भी करना पड़ा। कानूनी संघर्ष रहा, राजनीतिक संघर्ष रहा और संघर्ष निर्माण को लेकर के भी रहा। कब मंदिर बना, कब मंदिर परिवर्तित किया गया, कब नाम बदल गया, कब से किसका किसका क्या हो गया, ये तो इतिहास का विषय है। लेकिन इस देश की आवाज, इस देश की आवाज हमेशा ये कहती रही है कि अयोध्या से तो श्री रामचंद्र जी का ही संबंध रहा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम केवल किसी एक समुदाय के नहीं थे, वो तो सारे भारत के थे, वो तो हम सबके आदर्श थे। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो अपने जीवन में आदर्श प्रस्तुत किया है, आज वह मानव सभ्यता के लिए, पारिवारिक व्यवस्थाओं के लिए, माता पिता के प्रति समर्पण के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए, निस्वार्थ त्याग के रूप में एक लकीर बन गई, स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला एक इतिहास बन गया। पिता दशरथ का प्रण पूरा हो, पिता प्रसन्नता का अनुभव करें, इसकी जवाबदारी पुत्र की भी होती है। और ऐसे सुयोग्य पुत्र श्री रामचंद्र जी ने उस सब पर विचार किया जो पिता का प्रण पूरा कराने वाले थे और पिता को की प्रसन्नता बढ़ाने वाले थे। राजगद्दी पाने का अधिकार तो रामचंद्र जी को ही था। पारिवारिक व्यवस्थाओं के बदलते अगर बदला भी जा रहा हो तो भी वो कानून की दृष्टि से अधिकृत थे, बड़े थे, पिता भी देना चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ पाने की इच्छा प्रकट नहीं की।
कुछ पाने का भाव नहीं किया। अगर पिता सौंप रहे हैं तो भी दायित्व निभाना, और पिता पर उनके निर्णय को लेकर के दबाव आ रहा है तो पिता को दबाव में नहीं रखना, उनको निर्विकल्प रखना, उनको प्रसन्न रखना, और पिता का प्रण पूरा हो इसका उपाय करना। ऐसा कहा जाता है कि कैकेयी ने ये 2 वरदान मांगे कि भरत को राजगद्दी मिले और रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास। ये बात कही गई रामायण में, लेकिन जैन रामायण में एक बात और अलग प्रकार की कही गई। जैन रामायण में कैकेयी ने 2 वरदान नहीं मांगे, कैकेयी ने केवल एक वरदान मांगा, और वो ये था कि भरत को राजगद्दी मिले। अगर माता कैकेयी ने भरत को राजगद्दी मांग ली तो मेरे रहते हुए भरत तो राजगद्दी पर बैठेगा नहीं, और भरत राजगद्दी पर बैठेगा नहीं तो पिता का प्रण पूरा भी नहीं होगा। अब क्या करें? श्री रामचंद्र जी के मन में दुविधा रही, पिता का प्रण पूरा कराना, भरत राजगद्दी पर बैठे। इसका उपाय उन्होंने सोचा कि मैं अगर अयोध्या में रहूंगा तो भरत गद्दी पर कभी नहीं बैठेगा, इसलिए पिता का प्रण पूरा हो, भरत राजगद्दी पर बैठे, तो सबसे अच्छा है कि अयोध्या नगरी को छोड़ करके वन गमन कर लेना चाहिए। रामचंद्र जी ने तय किया, लक्ष्मण जी ने साथ दिया, सीता भी कब पीछे रहने वाली थी, वह भी अनुगामिनी बन करके मर्यादा पुरुषोत्तम के पीछे पीछे आगे बढ़ चली। यहां पर भरत को राजगद्दी सौंपी गई, भरत ने स्वीकार नहीं की। रामायण कहती है कि भरत बड़े बेचैन व्याकुल हुए। भरत जंगल में अपने भैया को मनाने के लिए गए, मनाया भी उन्होंने, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम माने नहीं, और भरत को आश्वस्त करते हुए उनको कर्तव्य के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि आपको ही अयोध्या को संभालना है। फिर आप सबने देखा सुना भी होगा, भरत के बहुत आग्रह करने पर श्री राम ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो मैं अयोध्या के लिए स्वीकार करता हूं, लेकिन पिता का प्रण पूरा करने के लिए मैं वन में ही रहूंगा, और भरत तुम्हें राजगद्दी संभालनी है। तब भरत ने कहा कि भैया तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा, पिता का प्रण पूरा होना चाहिए, इसके लिए मैं राजगद्दी पर तो नहीं बैठूंगा, लेकिन आपको राजा मान करके आपके चरणों की खड़ाऊ ले जा करके स्थापित करूंगा और राज्य शासन को करूंगा। क्या राम का आदर्श और क्या भरत का आदर्श!
क्या लक्ष्मण का आदर्श, क्या सीता का आदर्श। रामायण के पात्रों में, रामायण के नायकों में कितना श्रेष्ठ चरित्र उभर करके आया है। और इसीलिए श्री रामचंद्र जी के नाम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम लगा। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जन जन के आराध्य बने। जैन परंपरा में उन्हें शला का पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, पुण्य पुरुष, महापुरुष कहा गया। और रामायण के संदर्भ ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और अंत में कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने तपस्या के मार्ग को स्वीकार किया। दिगंबरत्व अवस्था में आकर के उन्होंने ध्यान किया, तप किया और केवल ज्ञान पाकर के निर्वाण पद प्राप्त किया। वो परम सिद्ध परमात्मा बने, ऐसा कहा जाता है। बड़ी आस्था के केंद्र, समूचे देश में बड़ी श्रद्धा के केंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बनाने के लिए पूरा देश जाग गया। राजनीतिक स्तर पर बड़ा उत्साह रहा। देश और प्रदेश की सरकारों ने संकल्प लिया और देश के सभी श्रद्धालुओं ने मिलकर के अपना अर्थदान दे करके इस मंदिर को तैयार कराया। कुंडलपुर के बड़े बाबा की बड़ी प्रतिष्ठा होने के समय बहुत बड़ा कार्यक्रम गुरुवर आचार्य श्री के सानिध्य में संपन्न हो रहा था। तब अयोध्या से राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यकर्ता उस आयोजन में सम्मिलित हुए, गुरुवर से आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया और बड़े बाबा के मंदिर के शिल्प को, उसके निर्माण कार्य को देख करके आए। आज हम सब ने विशेष रूप से जो बरसों से सुनते आ रहे थे, मंदिर में जाकर के सभी तरफ विशेष विशेष सभी को देखा। रामलला की मूर्ति को देख करके मन प्रसन्न हो गया, मन भाव विभोर हो गया। यही हम सबके अयोध्या आने की विशेष भावना थी। अब खत्म हुआ इंतजार।